सीढ़ी कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे सीढ़ी कैसे बनाएं। उसके लिए हमें आपको जो एक प्लॉट एरिया है, जैसे कि प्लॉट एरिया है, तो उसमें जो जीना है, ये वाली जो एरिया है वो कितना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, प्लान बनाया। प्लान बनाने से पहले क्या करते हैं कि स्टेयरकेस का डिज़ाइन निकाल लेते हैं कि इसमें आपको कितने स्टेप्स बनेंगे, प्लस आपको एक कितनी अंदर से अंदर आपको जगह चाहिए होगी, ये पूरी जगह कितनी लगेगी। तो उसके लिए आप निकाल सकते हो। उसके लिए आप क्या होता है, आपके पास हाइट होती है। सबसे पहले एक हाइट होती है, तो हाइट के बेस पे ही आप ये कितने स्टेप निकाल सकते हो। उसके आप जगह ये कम और ज़्यादा भी इसमें कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। जो जगह होती है आप ये इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आप एक डिज़ाइन निकालने के बाद। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन निकाल लेते हैं। हमारे पास एक जो छत की ऊंचाई है 11 फीट है, मतलब आपका ग्राउंड फ्लोर से लेकर आपका फर्स्ट फ्लोर तक की हाइट है वो आपकी 11 फीट है। तो 11 फीट में अब आपको क्या करना है कि राइज़र 6 इंची का लेना है और ट्रेड 10 इंची का। तो ये मैंने मिनिमम कम से कम लिया है जितना आप लेते हैं। तो वहाँ पे आप 6 इंची से आप 6.5 इंची, 7 इंची भी ले सकते हैं, या फिर 8 इंची भी। 8 इंची आप ले सकते हैं कि जगह बिल्कुल आपका जो प्लॉट एरिया बहुत ही कम जगह पे है, या फिर आपको रिक्वायरमेंट स्टेयरकेस भी बनाना है और आपको जो कमरे हैं वो भी आप एडजस्ट हो जाए, तो इस वजह से 8 इंची आप ज़्यादा ले सकते हैं। क्योंकि 8 इंची ज़्यादा हो जाता है तो वो उसमें डिफ़िकल्टीज आती है, तो इसलिए आप 6 इंची से 7 इंची आप ले सकते हैं इस कंडीशन में। तो यहाँ पे हम 6 इंची का एक स्टेप ले लेते हैं। 6 इंची एक स्टैंडर्ड रहता है। 10 इंची कम से कम वो विड्थ लेते हैं, ताकि जो आपका एरिया है जीने का वो आपको कम से कम जगह मिले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10 इंची से लेकर आप 11 इंची, 12 इंची भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं कि टोटल स्टेप कितने बनेंगे। तो टोटल स्टेप जानने के लिए अगर आपके पास एक हाइट है, तो हाइट में से आप एक राइज़र आपने लिया 6 इंची का, तो स्टेप कितने बन गए 22। अगर यहाँ पे आप 11 फीट की हाइट ले रहे हैं, तो एक आप ले लेते हैं 7 इंची का। तो 7 इंची का अगर ले लेते हैं तो उस कंडीशन में स्टेप कितनी बनती है, जैसे कि यहाँ पे आपने ले रखा 7/12, तो कितना हो जाता है 0.583। तो 11 भाग 0.583, तो टोटल स्टेप बन जाते हैं आपके 19 स्टेप्स। 19 स्टेप्स आपके बन जाते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास 22 स्टेप बने हैं। तो 22 स्टेप को हमें कवर करना है, किसमें कवर करना है। तो उसमें हमें जैसे कि आपकी फर्स्ट लैंडिंग की जो हाइट, काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं कि सबसे पहले सोचते हैं कि पहली हाइट हम क्या लें। तो पहली फ्लाइट लेने के लिए कम से कम आपको अगर आपके पास इस तरह का एरिया है, इस तरह का एरिया है, तो आप इसमें दोनों की जो फ्लाइट्स होती हैं इसको कवर बराबर कर सकते हो। जैसे कि 11 फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक 11 स्टेप इसमें कवर कर सकते हो, 11 स्टेप्स यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो अगर आप 11 इसमें स्टेप्स कवर करते हो, तो उस पर आपकी जो ये लैंडिंग की जो टॉप आएगी, जो आपकी जो लैंडिंग होती है, चौकी होती है, इसकी जो टॉप आएगा वो क्या आएगा। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि 11 स्टेप्स है गुना करते हैं 11 स्टेप है, और तो 11 क्या दे कितना हो जाता है 5.5 फीट। तो यहाँ पे 0.5 11 स्टेप्स है। एक स्टेप्स की जो हाइट है 6 इंची है, 6 इंची को हम 5 फीट 0.5 लिख सकते हैं फीट में। तो ये हमारे पास हो जाता है 5.5 फीट। ठीक है, 5.5 फीट, जिसका जो टॉप हो जाता है 5.5 फीट हो जाता है। बट लेकिन अगर आप जो ये स्टेप्स बना रहे हो, अगर आप ये मेन एंट्री में बना रहे हैं, अगर आप एंट्री बना रहे हैं, तो कम से कम क्लियर जो हाइट है, जो कि क्लियर हाइट कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। तो 6 फीट, और 6 फीट में कितने 6 फीट, ठीक है, जो कि हाइट कितनी 6 फीट, और 5 इंची की स्लैब, या फिर एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे टोटल आपके कितने हो जाते हैं, अगर यहाँ पे इस कंडीशन में आप लेते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे लिया आपने 6 फीट। ठीक है, तो 6 फीट में हमारे कितना हो रहे हैं 6 फीट, और 6 फीट में हम भाग कर रहे हैं 0.5 से। तो टोटल कितने स्टेप्स बन जाते हैं 6 भाग 0.5 बराबर 12 स्टेप्स। 12 स्टेप्स बन जाते हैं यहाँ पे। तो 12 की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं 13 स्टेप्स, बिकॉज आपकी जो ये चौकी होती है नीचे से नीचे लेते हैं, बट लेकिन हमने यहाँ पे टॉप पे लिया है। तो टॉप पे लेने के लिए हमारे पास कितने बन गए 13 स्टेप्स। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपको। अगर हम यहाँ पे 13 स्टेप्स ले रहे हैं, तो 13 स्टेप्स ले रहे हैं, तो 13 स्टेप्स ले रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास हाइट आ रही है 6 फीट, और एक स्टेप्स कितना ले रहे हैं 6 इंची, 6 फीट 6 इंची। तो ये 6 फीट 6 इंची, मतलब 6 इंची का आपका ये नीचे कवर बच गया है। यहाँ पे क्लियर आपकी 6 इंची, अगर आप 6 इंची स्लैब ले रहे हैं तो 6 इंची का आ जाएगा। तो ये आपकी 6 इंची। तो
तो टोटल स्टेप्स आपके कितने हो गए 6 फीट 6 इंची। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दूरी क्या आएगी कि यहाँ पे आ गए हमारे पास 3 फीट, ये वाल हम निकाल लेंगे 9 इंची के अलग से। तो ये हमारे पास अंदर से अंदर बचती है, कम से कम आप 3 फीट इसकी जो चौड़ाई आप डिपेंड करता है कि ये चौड़ाई कितनी ले रही है आप, ये वाली जो चौड़ाई 1 मीटर की ले रहे हैं या फिर आप 2 मीटर की ले रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 3 फीट। उसके बाद स्टेप ले लेता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे हमने 1 लिया है, यहाँ पे 2, ये 3 4 5 6 7 8 9, टोटल स्टेप्स हमारे कितना है 13 10 11 12, और एक ये जो 13 है ये हमारे पास चौकी पर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास चौकी पर जाती है। तो अब हमारे पास दूरी क्या बचती है, तो ये 3 फीट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13 स्टेप हो जाते हैं। अब हमारे पास टोटल दूरी हमारे पास यहाँ पे ये कितनी बच जाती है, ये दूरी हमारे पास कितना है 9 इंची। ठीक है, 9 इंची है तो 3 फीट तो 10 इंची आपके पास ये हो जाती है। तो ये अंदर की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है कितनी मिल गई, ये दूरी कितनी है, तो ये हमारे पास कितना था 3 फीट। ठीक है, 3 फीट ये हो गया और 3 फीट ये वाली दूरी हो गई। अब हमारे पास ये दूरी कितना बचता है, तो ये दूरी हमारे पास बचती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 गुना 10 इंची है तो 0.83, तो 8.3 फीट बच जाता है। ठीक है, तो अब की इसकी बात करें तो जैसे कि 10 इंची है, इसको भाग करेंगे 12 से तो हमारे पास 0.833 आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं 10, तो 10 स्टेप्स बचे हैं गुना 1 की कितने हैं 0.83, तो ये 8 फुट 3 इंच 8.3, तो ये कितना हो गया 8 फीट 0.3 गुना 12 कितना हो जाता है हमारे पास ये 3.5 इंच, मतलब अप्रोक्स आपकी ये 4 इंची 8 फुट 4 इंची। तो ये 8 फीट 4 इंची हमारे पास ये वाली जगह बचती है। 8 फीट 4 इंची ये हो गया और 3 ये और 3 ये, 8 और 3 11 3 12, तो ये टोटल कितनी दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की हो गई 12 फीट 4 इंची। तो इस तरह ये दूरी आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर, आपकी हाइट निकल गई। और यहाँ पे एक स्टेप्स था, यहाँ पे ये वाला एक स्टेप्स, ये वाली जो चौकी है ये वाला एक स्टेप है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप। ठीक है, तो ये हमारा आसानी से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये दूसरा स्टेप आ जाता है, पहला स्टेप ये आ जाता है आगे और ये आपका ये पहला ही आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है इस तरह से, ये इस तरह से आपका ये डिज़ाइन बन जाता है। तो ये आपका पहला हो जाता है, ये दूसरा हो जाता है और ये आपका तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये हमारे पास हो जाता है 13वां स्टेप्स। तो इस तरह से आप चौकी की हाइट निकाल सकते हो। इसी तरह अब यहाँ पे आपको जाना है, तो ये पूरी चौकी कितनी है, पूरी 1। ठीक है, ये वाली हो गई। अब हमें ये दूरी निकालनी है। अब हमें जो उसकी ये सेकंड वाली जो हाइट आएगी, ये वाली हाइट कितनी आएगी, तो अब हमारे पास कितने बचते हैं 13 स्टेप्स। हमारे टोटल कितने थे 22 स्टेप्स, 22 में से 13 जाते हैं हमारे पास, तो हमारे पास बच जाते हैं 9 स्टेप्स। ठीक है, तो 9 स्टेप्स बच जाते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9वां पूरा हमारा स्लैब के ऊपर चले जाता है, जो हमारा ये स्लैब आती है उसमें चले जाता है। अब हमारी जो ये दूरी है, ये दूरी हमारे पास ये कितनी बचती है, तो 3 फीट ये हमारी बचती है। तो हमारे पास टोटल स्टेप्स कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9वां स्टेप्स। ठीक है, तो हमारी पे ये जो दूरी है ये कितनी बचती है, तो 3 फीट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 स्टेप्स। तो 8 गुना 10 इंची है, 10 इंची है तो कितना हो जाता है 8 गुना 10 कितना हो जाता है 80 इंच। 80 इंच को भाग करते हैं 12 से तो फीट में निकल जाएगा। भाग करते हैं 12 से तो ये 6 फीट
6 फीट 8 इंची। तो ये दूरी हमारे पास 6 फीट 8 इंची बचती है। 6 फीट 8 इंची प्लस 3 इंची, 6 और 3 9, 9 फीट 8 इंची इस तरह से दूरी हमारी बच जाती है। तो इसी तरह कोई भी जीने का अगर आप डिज़ाइन निकालना है तो आप आसानी से इस तरह से डिज़ाइन निकाल सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। तो सिंपल सी बात है कि राइज़र, जो आपके राइज़र होते हैं, राइज़र से निकलेगी आपकी हाइट, ठीक है। जो आपकी ये ट्रेड होता है, ये आपकी जो ट्रेड होता है, इससे निकलेगी आपकी दूरी, ठीक है। राइज़र से निकलेगी, जैसे कि यहाँ से मुझे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो निकालनी है, तो वो आसानी से कितनी निकाल देगी प्रॉपर। मैंने काफ़ी वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ राइज़र एंड ट्रेड के ऊपर, तो आप वीडियो देख लेंगे। तो काफ़ी मैं स्टेट डिज़ाइनिंग की भी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख लेंगे। अगर आप डिप्लोमा एंड बीटेक में हैं तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।